गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी महाभारत बुक का लेसन नंबर 5। कुंती। कुंती कौन थी? कुंती श्री कृष्ण के दादा शूरसेन की पुत्री थी। मतलब जो कुंती थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी। इनके बचपन का नाम पृथा था। कुंती का पालन पोषण शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने किया, इसलिए इसका नाम कुंती पड़ गया। बचपन में कुंती ने महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा की, तो उन महर्षि ने इनसे खुश होकर इन्हें एक वरदान दिया कि जिस भी देवता का ध्यान करेंगी वह उसे अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती ने इस वरदान से सूर्य देव से सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक प्राप्त किया। ये बालक बड़ा होकर कर्ण कहलाया। परंतु कुंती का जो अभी विवाह नहीं हुआ था, तो इसलिए लोक निंदा के कारण कुंती ने अपने इस पुत्र का त्याग कर दिया और इस बालक को अधिरथ नाम के एक सारथी ने पाला। फिर कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ। महाराज पांडु ने एक और विवाह किया, वो मद्र देश की राजकुमारी माद्री से किया। कुछ समय पश्चात जो महाराज पांडु होते हैं वो कुंती और माद्री को लेकर अपने शाप के निवारण के लिए वन में तपस्या करने चले जाते हैं। तो वहां पर कुंती ने अपने वरदान से पांडु के लिए देवताओं से 5 पुत्र प्राप्त किए। 3 पुत्र इनके थे और 2 पुत्र माद्री के थे। कुछ समय पश्चात पांडु की मृत्यु हो जाती है और कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आती है। और यहाँ पर जो सत्यवती होती है वो अपनी दोनों बहुएं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली जाती है और कुछ समय पश्चात स्वर्ग सिधार जाती है। आगे है बच्चों लेसन आपका भीम। हस्तिनापुर में जब वापस आते हैं तो वहां पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं। ये 5 पांडव और 100 पुत्र उनके होते हैं, कौरव होते हैं। जो दुर्योधन होते हैं और ये 5 भाई होते हैं, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। दुर्योधन इन भाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो दुर्योधन होता है वो भीम को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक बार वो क्या करता है कि भीम को गंगा में डुबो देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसे विष देकर गंगा में फेंक देते हैं। पांडव जो होते हैं वो अपने भाई भीम को सारी जगह ढूंढते हैं, परंतु वह उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। कुछ समय पश्चात भीम वापिस आ जाते हैं और अपने बारे में सारा कुछ उन्हें बताते हैं कि कैसे दुर्योधन ने उसे विष दिया और गंगा नदी में फेंक दिया। तो कुंती को इस बारे में बहुत चिंता होती है। वो विदुर से इस बारे में बात करती हैं। तो जो विदुर होते हैं वो कुंती को चुप रहने की सलाह देते हैं, कि वो कहते हैं कि इस विषय में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। और भीम इधर दुर्योधन के साथ अपना बदला लेने के लिए बहुत उतावला हो उठता है, परंतु उसका भाई युधिष्ठिर उसे समझा बुझाकर शांत कर देता है कि अभी इसके लिए सही वक्त नहीं आया है। फिर है लेसन बच्चों आपका आगे कर्ण। जो पांडव होते हैं बच्चों, उन्होंने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखते हैं। तो जो राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र कौशल का एक बार आयोजन होता है, समारोह का आयोजन होता है। अर्जुन उसमें अस्त्र विद्या के चमत्कार दिखा रहा होता है, तो वह कर्ण आता है और उसके प्रदर्शन को चुनौती देता है। तो दुर्योधन ये बात देख के बहुत खुश होता है कि वाह, भी अर्जुन के सामने सामने भी कोई खड़ा हो सकता है। तो वह कर्ण को अपना मित्र बना लेता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। कर्ण एक बहुत कुशल योद्धा था और वह अपने समय में बहुत बड़ा दानवीर था। वह एक बार जानता है कि इंद्र देवता उसके पास आ रहे हैं और उसे छल करने आ रहे हैं और उसके कवच और कुंडल मांगेंगे। और ये सब कुछ जानते हुए भी कर्ण अपने कवच और कुंडल इंद्र देवता को दे देता है। कर्ण ने परशुराम से ब्राह्मण का वेश बनाकर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी, परंतु जब परशुराम को पता चलता है कि कर्ण ने जो उसे अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है और उसने उसे छल किया है, तो उसे श्राप देते हैं कि जिस जो अस्त्र शस्त्र की विद्या उन्होंने उसे सिखाई है, उसे उस विद्या की जब सबसे ज्यादा अधिक जरूरत होगी तो वह उसे भूल जाएगा, वह उसके कोई भी काम नहीं आएगी। और वास्तव में ये सही भी हुआ बच्चों। जब लास्ट में महाभारत का युद्ध होता है तो वह अपनी सारी विद्या भूल जाता है और अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त होता है बच्चों। इनके क्वेश्चन आंसर आपने लिखने भी हैं बच्चों और लर्न भी करने हैं।